दोस्तों, आज मैं आपको एक सेठ की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक सेठ रहता है। वह बहुत ही धनवान होता है, पर वह कभी किसी की कोई मदद नहीं करता। गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास कभी भी मदद के लिए जाता तो वह उन्हें भगा देता। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी अगर उसके द्वार पे आता तो वह उसे कुछ भीख भी न देता। वह बहुत ही धनवान था, फिर भी कभी किसी की मदद उसने नहीं की। और उसी गांव में एक मोची रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वह दिन रात मेहनत करता था, मगर उसकी झोंपड़ी के बाहर जो भी मदद के लिए जाता तो उससे जो भी बन पड़ता वो मदद करता और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता। और पूरे गांव को उस मोची ने कह रखा था कि यदि आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया आप लोग सबसे पहले मेरे पास ही आए। मैं आपकी मुझसे जो भी होगी वो मदद करूँगा। एक दिन ये सेठ की मृत्यु हो जाती है। तब गांव का कोई भी व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाता। परिवार के कुछ लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके अंतिम संस्कार के बाद जो प्रार्थना रखी जाती है उसमें भी गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता। कहते हैं कि इसके पास तो इतना धन था, फिर भी इसने कभी किसी की मदद नहीं की, तो हम क्यों जाएं इसकी आत्म शांति की प्रार्थना में। अब उस गांव में एक महात्मा आते हैं। तभी पूरा गांव इकट्ठा होता है और कहता है कि महात्मा जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। हमारे गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ था। वह बहुत ही धनवान था, फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था। और हमारे ही गांव में एक मोची था। एक मोची रहता है, वह सबकी मदद करता है। वह गरीब है, दिन भर मेहनत करता है, पर भी वह सबकी मदद करता था। मगर पता नहीं क्यों अभी से कुछ समय से उसे पता नहीं क्या हो गया है, वो किसी की मदद नहीं करता। और कोई उसके द्वार पर मदद के लिए जाता भी है तो वह गुस्से में उन्हें भगा देता है। तो वह ऐसा क्यों करता है, आप जरा जाकर उससे पूछिए। हम तो सभी पूछ पूछ के थक गए, पर वो हमें कुछ भी नहीं बताता है। तब वह महात्मा मोची के पास जाते हैं और मोची से कहते, क्यों भाई, तुम्हें तो क्या हो गया। वह एक कंजूस सेठ था जिसके पास तो इतना धन था, फिर भी उसने कभी किसी की मदद नहीं की। और एक तुम थे जो तुम इतनी लोगों की मदद करते थे। पूरे गांव में तुम्हारे दान पुण्य की चर्चा होती थी, तो अब तुम्हें ऐसा तो क्या हो गया जो तुमने दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना बंद कर दिए। तब वह मोची महात्मा के करीब आता है और उनके चरणों में हाथ रख कर कहता है, महात्मा जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं तो अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकता। वह जो कंजूस सेठ था ना, जो मर चुका है, वही कब कितने वक्त पहले रात के वक्त मेरे झोंपड़ी में आया। मुझे बुलाकर उसने ढेर सारा धन दिया और कहा कि तुम यह धन गांव के लोगों की मदद में उपयोग में लेना। जिससे भी जिस तरह की मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करना, पर कभी भी तुम मेरा नाम मत बताना कि मैंने तुम्हें ये धन दिया है। और जब जब ये धन खत्म हो जाए तब तब तुम मुझे कहना, मैं आकर तुम्हें और धन दे के जाया करूँगा। पर यह धन कभी भी तुम्हें बचाना नहीं है, इसे पूरा खर्च करना है, लोगों की मदद करना है। अपने गांव में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें सबकी मदद करनी है। तब मैंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा, धन तुम्हारा तो मदद भी तुम ही करो, मुझे बीच में क्यों लाते हो। तब वह सेठ कहता है, अरे भैया, मैं तुम्हें इसके अलग से भी पैसे दूंगा, पर तुम मेरा यह काम कर दिया करो। तब मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं सबकी मदद कर दिया करूँगा। तब वह सेठ कुछ समय के बाद आता और मुझे और धन दे के जाता। तब यदि पिछली बार का धन कुछ बच गया हो तो वो मुझ पे नाराज़ होता कि अरे, तुमने ये क्यों बचा लिया, इससे भी तो किसी की मदद में उपयोग में लेना चाहिए था ना। तब मैं कहता कि भाई, गांव में जब जिसको ज़रूरत होती है मैं उनकी मदद करता हूँ। तब वह सेठ कहता है, हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, तो तुम बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, धन जितना चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगा। अब वह सेठ तो मर गए। अब मैंने जब तक वो धन देते थे तब तक लोगों की मदद की, पर अब मैं क्या करूं, अब मैं धन कहाँ से लाऊं, मेरा गुजारा तो खुद ही बड़ी मुश्किल से होता है, इसीलिए मैं अब लोगों को भगा देता हूं। तब वह महात्मा गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और वह मोची और उस सेठ के बीच में हुई सारी बातों को बताते हैं। तभी गांव के लोग उस सेठ के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी होते हैं कि अरे, वह सेठ इतना अच्छे थे, इतनी मदद करते थे गांव के लोगों को, इतना उन्होंने
मदद किया, गांव के बारे में इतना सोचे, और हमने उनके साथ क्या किए। हम तो ना उनके अंतिम संस्कार में गए, ना ही उनके अंतिम जो प्रार्थना थी आत्म शांति की, उसमें ही हम कोई नहीं गए। अब हम क्या करें। तब महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, हम सभी उस सेठ की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तब पूरा ही गांव अपने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उस सेठ को याद करते हैं और सभी उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी के काम आते हैं, तो उसके लिए हमें कभी भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए कि ये हमारी बढ़ाई करेगा या ये हमारे नाम को और आगे बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर कभी भी हमें दान धर्म नहीं करना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। तब आप ही बताइए, वह सेठ सचमुच कंजूस था या बहुत ही दिलदार, बड़ा ही दयालु? आप ही निर्णय कीजिए। जय श्री कृष्ण।